ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की इसी कीमत को समझाते हुए आप कुंभ राशि के जातकों के लिए कर्मफलदाता शनिदेव, जो पिछले 5 वर्ष आपकी कठिन परीक्षा ले चुके हैं, लेकिन अभी भी 2.5 वर्ष आपके 7.5 के शेष हैं, यानी कि परीक्षा की अवधि शेष है, आपको तराशने की अवधि शेष है। और इसी कठिन परीक्षा में थोड़े दबाव को और बढ़ाते हुए शनिदेव वक्री हो चुके हैं। बीते 13 जुलाई को वक्री हुए हैं, 138 डेज तक वक्री रहेंगे, 28 नवंबर तक। तो एक तो 7.5 ऊपर से शनिदेव वक्री, तो क्या होगा आपका हाल और क्या रहेगी इस महीने की रेमेडी। साथ ही इस महीने के 3 छोटे छोटे गोचर जो बुध देव के हैं, सूर्य देव के हैं और शुक्र देव के हैं, उनके प्रभावों के साथ अपनी कार्यशैली को कैसा रखें, कहां इंप्रूव करें, कहां बचें, इसी चर्चा को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी कुंभ राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, यूं तो अगस्त के महीने में गोचरीय व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, फिर भी बुध देव के 4 मूवमेंट है। बुध देव जो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म चंद्रमा से 5म भाव के स्वामी होते हैं, प्रेम, शिक्षा और संतान वाले भाव के स्वामी। और सबसे बड़ी बात है, बुध देव फाइनेंस के कारक हैं। और 5म भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण। और 8म भाव के स्वामी हैं। 8म भाव रहस्यों का भाव, छिपा हुआ भाव, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव। जिंदगी में कभी कभी बुरी घटनाएं भी अचानक होती हैं और कभी कभी कुछ चमत्कारिक लाभ भी अचानक होते हैं। तो अचानक क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये तो हमारे कर्म और प्रारब्ध तय करते हैं। तो दोस्तों, आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हुए अभी बुध देव सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग बनाते हुए आपकी जन्म चंद्रमा से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव जो हमारे संघर्षों का होता है। संघर्षों को आप नेगेटिव टर्म में ना लें कि हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा, नहीं। जिंदगी में जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, गति आ ही नहीं सकती। एक छोटी सी साइकिल चलाने में भी संघर्ष करना पड़ता है ना। आपको 10 कदम आगे अगर बढ़ना है 10 मीटर की दूरी के लिए, तब भी चलना पड़ता है। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम नकारात्मक चीजों को ही माने कि बड़े डिप्रेशन में हैं, बड़े दुखी हैं, पैसों का भाव में पड़े हुए हैं, नहीं। हां, रोग शत्रु ऋण का भाव है, कोई अपने रोगों से परेशान है, रोगों की रिकवरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इसीलिए संघर्षों का भाव कहते हैं। कोई कर्ज के भार से दबा जा रहा है, पैसों की कमी है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जब हमें ईश्वर ने भेजा है, तो हम इस दुनिया में जितनी लग्जरी चीजें हैं, जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, हम उसके उपभोग करने के दावेदार हैं। लेकिन प्रारब्धवश, या कह सकते हैं कि कर्मवश, जो हम निर्णय लेते हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो उल्टे पड़ जाते हैं और हम आर्थिक तंगी में चले आते हैं। कर्ज बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। तो 6ठा भाव जो है, जब आप उस दबाव से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसका भाव भी है, तभी उसको संघर्षों का भाव कहा गया। तो रोग हो गया, कर्ज, अब शत्रु।
जाने अनजाने में यदि आपने कुछ गलतियां की, कुछ शत्रु बन गए, वो दबाव दे रहे हैं, कोई केस मुकदमे को लेकर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो उससे बचने बचाने का जो एक संघर्ष है उसे छठा भाव कहते हैं। क्यों समझा रहा हूं ये सब? देखिए, छठे भाव में जब बुध देव विचरण कर रहे हैं, पंचमेश है और अष्टमेश है, अचानक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वहां पर 9 अगस्त को वो उदित होने वाले हैं और 11 अगस्त को मार्गी यानी कि डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। अभी वो उल्टी चाल चल रहे हैं और अस्त भी हैं, अभी उनमें ताकत नहीं है। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी जो मूल कारक तत्व है ना, उसमें कमी आ जाती है। तो बुध क्या है? हमारी मानसिकता, बौद्धिक क्षमता, फाइनेंस, कम्युनिकेशन स्किल, वाक शक्ति, एकाग्रता। तो अभी अस्त है, तो 9 अगस्त तक थोड़ी कहीं ना कहीं मेंटली हम एक लिथार्जिक बिहेवियर को लेकर चलेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे या अच्छे से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए। जैसे ही 9 अगस्त को वो उदित होंगे और 11 अगस्त को मार्गी होंगे, अचानक से आपको एक बदलाव की अनुभूति होगी। चाहे कोई भी दबाव हो जो मैंने अभी डिस्कस किया, उससे बाहर निकलने में अचानक से आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे कर्ज हो, रोगों की रिकवरी हो, आर्थिक मामले हो या शत्रुओं का दबाव हो। और प्लस छठा भाव क्या है? नौकरी। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, अचानक से कार्यस्थल पर आप एक जोश के साथ काम करेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। कहीं कोई पेंडिंग प्रमोशंस वगैरह थे तो अभी बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बुध देव साथ साथ चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, नौकरी वाले भाव में है। कहते हैं, शास्त्र में लिखा है कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य देव का गोचर बड़ा शानदार होता है। कुछ न कुछ उपलब्धियां देकर जाते हैं। हर साल में सूर्य देव करीब करीब इसी महीने छठे भाव से गुजरते हैं। और अगर आप अपनी पिछली जिंदगी को उठाकर देख लें तो कुछ न कुछ उपलब्धियां अवश्य देकर जाते हैं। साथ ही कुंभ राशि को वो जातक जो कि सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, बड़े प्रशासनिक पदों से जुड़े हैं, नेता हैं, बड़े पावर में हैं, उनके लिए छठे भाव का ये बुध आदित्य योग आपको कई हडल से, कई संघर्षों से निकाल कर आपको उपलब्धियां प्रदान करता है। बुध देव आपके छठे भाव में गोचर करते हुए इन फलों को देते हुए चले जाएंगे। 30 अगस्त को वो अपनी अगली राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 7वें भाव में, बिजनेस के भाव में। 7वां भाव जो आपके वैवाहिक जीवन का होता है, व्यापार और पार्टनर का होता है। अब बुध क्या है? बिजनेस। और वो चले गए बिजनेस वाले भाव में। है कौन? पंचम अर्थ त्रिकोण के स्वामी। तो आपको अचानक से बढ़ते हुए लाभों की अनुभूति होगी। पंचम भाव यानी कि आपके पूर्व जन्मों से संग्रहित भाग्य, यानी कि भाग्य बली होगा। और अचानक के भाव के स्वामी है तो अचानक लाभ आपके बिजनेस में दिखना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, बुध तो 30 अगस्त को व्यापार के भाव में जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि 30 अगस्त के पहले जितने कुंभ राशि के बिजनेसमैन हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी नियंत्रणकर्ता कौन होते हैं? सूर्यदेव। और सूर्यदेव पहले से ही बुध आदित्य योग बनाते हुए महीने का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपके लाभ तो पहले से ही बने रहेंगे, क्योंकि वो बुध देव के साथ हैं। 9 अगस्त को आपकी भी उपलब्धियां बढ़ेंगी, आपके भी लाभ बढ़ेंगे, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि बुध बिजनेस के कारक ग्रह और सूर्य जन्म चंद्रमा के अनुसार कौन है? बिजनेस वाले भाव के नियंत्रण करता। दोनों साथ में ही तो युति कर रहे हैं छठे भाव में। तो 9 अगस्त के बाद चाहे नौकरी पेशा हो, जो मैंने बोला उपलब्धियां होंगी,
प्रमोशन हो सकते हैं, सूर्यदेव साथ हैं। तो उसी तरीके से जितने भी बिजनेसमैन हैं कुंभ राशि के, 9 अगस्त के बाद वो भी शानदार उपलब्धियों को महसूस करेंगे। अगस्त के दूसरे गोचर के रूप में सूर्यदेव जो छठे भाव में है, वो 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, विवाह वाले भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, केतु पहले से वहां मौजूद है। जब सूर्यदेव वहां जाएंगे, चूंकि उनकी स्वराशि रहेगी, अपने घर में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। सूर्यदेव बेशक अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन केतु पहले से है, तो केतु के साथ जब सूर्य आएंगे तो इसे कहते हैं ग्रहण दोष। तो कहीं ना कहीं उस सूर्यदेव के प्रभाव देने की क्षमता को छेड़ेंगे। सभी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुंभ राशि के वो जातक जिनकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य केतु का योग है, उन्हें 1 महीने संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक तो 7.5, ऊपर से शनि वक्री, ऊपर से ग्रहण दोष। गायत्री मंत्र का जाप जितनी जल्दी हो सके प्रतिदिन कम से कम 3 माला प्रारंभ कर दीजिए, कम से कम। नहीं तो शादी वाले भाव में हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच वाद विवाद की स्थितियां इतनी ज्यादा बढ़ सकती हैं कि आप मानसिक दबाव में आ सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो वहां थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो आपसे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। अगर पहले से कोई भी वाद विवाद की स्थितियां बन रही थी, पति पत्नी के बीच मतांतर थे, तो 17 अगस्त के बाद 1 महीने तक बहुत ही सावधानी से चलें। वही कुंभ राशि के वैसे दंपति जो विवादों में पहले से उलझे थे, डाइवोर्स के मामले लंबित थे, तो इस गोचर में चीजें और भी बिगड़ सकती है। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, गायत्री मंत्र तो करें ही करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और चूंकि ग्रहों के राजा ही दोष में आ रहे हैं, तो घर में ग्रह शांति की पूजा आपको अवश्य करवा देनी चाहिए। दोस्तों, यूं कहें तो सूर्य केतु का ये योग 7.5 के इस फेज में, वक्री शनि के इस फेज में आपकी कुछ कठिन परीक्षा लेने ही आया है। उस दौरान फूंक फूंक कर कदम रखें। बिजनेस के भाव में ये योग बन रहा है, तो जितने बिजनेसमैन हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए कोई भी पैसे खर्च करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। पार्टनरशिप पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही चूंकि विवाह का भाव है, तो दांपत्य जीवन वाले मामले में बहुत ही समझदारी के साथ चलें। 7.5 के इस पीरियड में आपने देखा होगा, बेवजह आप नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। वक्त बेवक्त लोगों से वाद विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। बिना कुछ किए ही कुछ इल्जाम आपके सर आ जाते हैं। तरह तरह की बातें, कुछ ऐसी बातें होती है 7.5 के दौरान और वक्री शनि के दौरान कि आप अपना आपा खो दें और रिएक्ट करें, और यही आपको नहीं करना है, यही नहीं करना है। साथ ही यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपकी लगन पत्रिका में सूर्य केतु का योग नहीं है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं। ये जो दोष बन रहा है 5 नंबर की राशि में बन रहा है, और राशियां ऐसे होती है, 1 नंबर यानी मेष राशि, सिर, गला, 2 नंबर अपर चेस्ट, 3, 4, 5, तो 5वां भाग जो है अपर एब्डोमेन। तो पेट से संबंधित कुछ समस्याओं को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीजें थोड़ी कम खाएं, घर में बनी शुद्ध चीजें खाएं। अगस्त के अंतिम गोचर के रूप में
आप कुंभ राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह कहलाने वाले शुक्र देव 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन अगस्त के पहले 21 दिन शुक्र देव प्रेम के भाव में पंचम त्रिकोण अर्थ त्रिकोण में रहेंगे। देखिए, एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव क्या है? वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, और नवम त्रिकोण यानी भाग्य के स्वामी। तो नवम त्रिकोण के स्वामी होकर, केंद्र के स्वामी होकर अभी पंचम त्रिकोण में है, यानी केंद्र त्रिकोण का ये संबंध बन रहा है। इसे भी एक राजयोग कहते हैं। शुक्रदेव खुद दैत्य गुरु हैं और अभी पंचम भाव में वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं, दोनों ही गुरु, और दोनों की सीधी दृष्टि कहां जा रही है? 11वें भाव पर। बहुत ही जबरदस्त धन योग बना हुआ है। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पैसे के मामले में तो अगस्त के महीने में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र देव की स्थिति बहुत ही शानदार है और देवगुरु बृहस्पति के साथ वो जो आपके आय के भाव को, लाभ के भाव को, प्राप्ति के भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में कई अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, आर्थिक प्राप्तियां हो सकती हैं। वहीं प्रेम के भाव में प्रेम का ग्रह शुक्र, तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, प्रेमी युगल हैं, उन्हें भी काफी सपोर्ट मिलता हुआ। वहीं पंचम भाव विद्यार्थियों का है, शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति ही वहां बैठे हैं। तो जब से देखिए देवगुरु बृहस्पति वहां आए हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ संयोग है, तो अभी उनके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। वहीं पंचम भाव चूंकि संतान का भी भाव है और संतान को देने वाले देवगुरु बृहस्पति वहीं बैठे हैं, तो यह भी एक दुर्लभ बात, तो आपकी भी चाहत पूरी होगी। तो ये योगायोग काफी सुंदर निर्मित होता हुआ। तो देखिए, धन के मामले में यदि देखें तो एक तो देवगुरु बृहस्पति सीधी दृष्टि जो दे रहे हैं, तो 5+11 का एक धन योग बन रहा है। वहीं आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो 7.5 के अंतराल में वक्री हुए बैठे हैं, आपके धन के भाव में बैठे हैं, लेकिन उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर जा रही है, तो 2+11 वो भी एक धन योग है। तो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए जो एकादश भाव है, लाभ का जो भाव है, यश प्राप्ति का भाव है, प्रमोशन का भाव है, प्राप्तियों का भाव है, वहां पर शनि देव की भी 10वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि है, शुक्र देव की भी 7वीं दृष्टि लगातार बनी रहेगी 21 अगस्त तक। तो वो जो भाव है बहुत ही ऊर्जावान है, यानी कि गोचर कर रहे हैं कि आपको प्राप्तियां मिलनी चाहिए, आपको इस महीने अचीवमेंट्स मिलनी ही मिलनी चाहिए। बाकी आपका कर्म, आप जितने एफर्ट्स डालेंगे आप उतना पाएंगे। जिंदगी में सभी के एफर्ट्स एक तो होते नहीं, ना तो सपने एक होते हैं। किसी के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत है और किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत कम है ना। तो जो जिस दौड़ में है, जितनी प्राप्ति करने के दौड़ में, कोई सोच रहा है कि इस महीने तो मैं 5 लाख कमा कर रहूंगा, कोई सोच रहा है कि नहीं इस महीने मुझे 1 करोड़ कमाना है, कोई 100 करोड़ की दौड़ में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शुक्रदेव राजयोग बना रहे हैं, शनिदेव धन योग बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति धन योग बना रहे हैं, तो उपलब्धियां सबको मिलेंगी, लेकिन जो जिस लेवल का एफर्ट डाल रहा है, यानी कि कर्म कर रहा है। दोस्तों, अंत में अभी अभी आपके जो करियर के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि अभी अष्टम भाव में आ चुके हैं 28 जुलाई को, उसके पहले केतु और मंगल एक साथ चल रहे थे, अंगारक दोष बना हुआ था जून से ही। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में हाहाकार सा मच चुका था, प्लेन क्रैश, वॉर, एक्सीडेंट्स, वाद विवाद। आप अपने निजी जीवन में भी देख लो, कितने वाद विवाद, कितने केसेस आपने देखे होंगे बीते दिनों। लेकिन अब चिंता की बात नहीं,
28 अगस्त को वो योग टूट चुका है, शनि मंगल का जो षडाष्टक योग था। अभी मंगल आपके 8वें भाव में जा चुके हैं। केतु मंगल जो साथ में अंगारक दोष बना रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब थोड़ी शांति मिली है, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल गए, आमने सामने हैं, दोनों शत्रु हैं। तो 7:30 का समय है, शनिदेव वक्री है, मंगल अष्टम में है। तो यहां पर सावधानी क्या रखनी है? जहां भी लाइफ का खतरा है वहां सावधानी से आप चलें। ड्राइविंग कर रहे हैं, हैवी मशीनरीज के बीच में काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां लाइफ थ्रेट है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है बस। रेमेडी के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को, शनिदेव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए इस दौरान। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहु जो आपकी जन्म चंद्रमा पर अभी अभी आया है मई में, लंबे समय तक रहने वाला है। राहु क्या है? मायावी है, छलिया है, वो आपको भ्रमित करता है, सच्चाई को देखने नहीं देता, वहां धुंध बना देता है। आप जिसे भी देखोगे उसके बारे में गलत ही सोचोगे। ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, ये कोई मेरे लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। हर किसी पे शक करोगे। पति है तो पत्नी से लड़ाई, पत्नी है तो पति से लड़ाई। हर जगह आपके माइंड को अनबैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन राहु को कुंभ राशि में अच्छा कहा गया है आपकी प्राप्तियों के लिए। अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब में है, कुछ करते हैं, राहु क्या है? सोशल मीडिया का कारक। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करते हैं, सेलिब्रिटी हैं, या राहु उन्हें बहुत सपोर्ट करता है जो बहुत बड़ा सोचते हैं, डेयर डेविल होते हैं। छोटी सोच रखने वालों को राहु थोड़ा परेशान करता है। हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया है। दिन भर में 10 पत्रिकाएं देखता हूं, पता नहीं सालों में कितनी पत्रिकाएं मैंने देखी होंगी, मुझे भी याद नहीं। इस तजुर्बे के आधार पे मैं कहता हूं कि राहु जब आपकी जन्म चंद्रमा पर आया है और अभी 1 साल के भी ऊपर रहने वाला है, तो ऐसे समय में आप जरूरत से ज्यादा बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो अपनी उपलब्धियों के बारे में कि आपको खुद पे हंसी आए। नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राहु कैपेबल है। राहु कभी भी आपको कोई भी ब्रेक दे सकता है लाइफ में। लेकिन राहु का कहना है, सोचोगे तब तो दूंगा। सोचो। कुछ लोग होते हैं कि इतने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं कि जो सैलरी मिल रही है, बिजनेस में जो आवक हो रही है, उसमें ही खुश है। तो फिर राहु का कोई मतलब नहीं। राहु का मतलब है रिस्क। आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आजमाने की जो क्षमता है अपने आप को, वहां पे राहु क्लिक करवाता है। आपने सुना होगा लॉटरी, सट्टा, जुआ, कैसीनो इत्यादि में राहु क्लिक करवा देता है। लेकिन क्या हर कोई लॉटरी लेने का जिगर रखते हैं? चाहे 10 रुपए का हो, या 50 का, या 100 का, या 500 का, या 1000 का। लोग सारे 1000 रुपए भी क्यों लगाऊं, पता नहीं लक लगेगा कि नहीं। उतनी भी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती लोगों में। कैसीनो में क्या सब जाकर अपने पैसे लगा सकते हैं? नहीं ना। तो राहु नाम ही है रिस्क लेने का, छोटा रिस्क हो या बड़ा रिस्क। तो लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है राहु के इस गोचर में, तो रिस्क लेना सीखिए, बड़ा सोचना सीखिए। बस राहु के इस गोचर में क्या करना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक संतुलन का ध्यान रखना है, क्योंकि इसको ही ज्यादा वो हिला देता है। आपका जो एक सोशल सर्कल बना हुआ है, किससे कैसे बात करें, क्या आपके मैनर्स होने चाहिए, वो भूलना नहीं। रिश्तों को बनाकर चले, क्योंकि राहु आता ही है उसको ब्रेक करवाने के लिए।
पति पत्नी के रिश्ते हो, दोस्ती के रिश्ते हो, सोशल दायरे हो, रिश्तेदार हो, अपने आप को एक लाइन और लेंथ में लेके चलिए। अपने आप को भ्रमित नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को राहु के जाल से दूर रखिए। तो अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल रखा तो राहु का कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिलेगा और राहु के सिर लाभ को ही आप प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। तो अंत में उपायों के रूप में, क्योंकि अगस्त के महीने में शनिदेव भी वक्री हैं, तो शनिदेव के उपाय करने चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के कुछ ऐसे भी जातक होंगे जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ होंगे, तो वक्री हुए हैं, तो चेष्टा बल बढ़ेगी। तो चेष्टा बल बढ़ने पर जिनके शनि पत्रिका में शुभ है उन्हें तो कामयाबी मिलेगी, फायदे मिलेंगे, लेकिन जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ होंगे उन्हें नुकसान भी संभावित है। तो शनिदेव के उपाय के साथ चले। उनके उपायों में क्या है? पीपल में जल अर्पित करना, दोपहर 12 बजे के पहले पहले आस पास में कहीं भी पीपल का पेड़ हो वहां जाकर जल अर्पित करें। छोटी सी रेमेडी है लेकिन आपके लिए बड़ी कारगर रहेगी। वहीं घर में एक शमी का पौधा रखिए गमले में, शनिदेव का स्वरूप मानते हुए प्रतिदिन उसमें जल दीजिए। शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाइए। वहीं हर शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाएं। सूर्योदय के पहले जाएं या सूर्यास्त के बाद जाएं। अभिषेक करें, अपने कर्मों की क्षमा प्रार्थना मांगे। वहीं चूंकि ग्रहण दोष है तो जैसा मैंने बताया सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करें। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोग कभी कभी ये पूछते हैं कि हमारी पत्रिका में सब कुछ ठीक है, मैंने कई बार पत्रिका दिखाई है, सब कुछ ठीक है, गोचर भी अच्छा है, आप बोल रहे हैं कि अगस्त के महीने में भी धन लाभ है, धन योग है, प्राप्तियां हैं, प्रमोशन है, लेकिन मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा? आपको भी ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी प्राप्तियां, अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे? कुंडली में लोग क्या देखते हैं? दोष है तो पूजा करा लिया, दान कर दिए, जो भी उपाय बताए गए वो कर लिए, रत्न पहन लिए, भगवान की पूजा पाठ करने लगे, मंत्र करने लगे, सब करने लगे, लेकिन एक चीज रह गई जहां आपने ध्यान नहीं दिया और वही है बाधा। वो चीज है आपकी नियत का ट्रांसफॉर्मेशन। पूजा पाठ कर रहे, सब कुछ कर रहे, सारे उपाय कर लिए, लेकिन यहां से नहीं बदलते, कहीं ना कहीं चालाकी आ जाती है दिमाग में। कुछ लोग बोल रहे हैं रिश्ते नहीं निपते, दोस्ती के रिश्ते नहीं चलते, यहां वाद विवाद हो गया है। हर जगह आप एक ही चीज पाएंगे, दिल से जब तक आप क्लियर थे चीजें चल रही थी, जैसे ही चालाकी आ गई, दिल पर दिमाग हावी हो गया, वहीं चीजें बिगड़ गई। शनिदेव अभी वक्री हैं, 7.5 में चल रहे हैं, कोई चालाकी नहीं, वो आते ही हैं आपकी नियत का परिवर्तन करवाने। अगर आप परिवर्तित फिर भी नहीं होते हैं तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि आप कुंडली में कोई भी उपाय ना करो, कोई उपाय ना करो, कोई पूजा ना करो, लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी है ना, तो भी आपको ईश्वर बहुत कुछ दे जाएंगे। तो नियत को पवित्र कीजिए, साथ में भगवान के साथ चलिए, दोषों के उन्मूलन के साथ चलिए, उपायों के साथ चलिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत के बाद इतनी रेमेडीज को आपके लिए लिख कर दिया है। अगर आप इसे करेंगे तो आपका ही लाभ होना है। तो लाइफ में आप जितनी मेहनत करते हैं, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अनुरूप फल ना मिले। लेकिन कभी कभी जो ऑब्स्टेकल आते हैं ना, वो अपने आप को व्यवस्थित ना करना, प्रायोरिटाइज ना करने की वजह से होता है। एक फिलॉसफी के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाने के लिए
एक शीशे के जार और कुछ कंकड़ पत्थर के साथ क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। उस जार को वो टेबल पे रखते हैं और अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जो आपके लाइफ को आपको समझने में मदद करेगा। पहले वो बड़े बड़े पत्थरों को जार में डाल देते हैं, पूरा जार फुल हो जाता है। वो पूछते हैं, बच्चों क्या जार भर चुका है? सारे बच्चे बोलते हैं यस। फिर वो छोटे छोटे कंकड़ को उसमें डालना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सेक करते हैं तो कंकड़ एडजस्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उसे भी वो भर देते हैं। दोबारा वो पूछते हैं, क्या ये जार भर गया है? स्टूडेंट फिर चिल्लाकर बोलते हैं, जी हां, जार पूरा भर चुका है। अब वहां पड़ी रेत के छोटे से थैले को उठाते हैं और वो रेत को डालना शुरू करते हैं उस जार में। धीरे 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 सारी रेत उसके अंदर जाने लगती है। वो एडजस्ट करते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। फिर वो बड़े गंभीर शब्दों में समझाना शुरू करते हैं कि देखो, जो मैंने बड़े बड़े पत्थर डाले पहले, वो हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पार्टनर। उसके बाद जो मैंने छोटे छोटे पत्थर डाले, कंकड़ डाले, वो जैसे आपकी जिंदगी में होते हैं ना, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैंने रेत डाली, वो प्रतिदिन के कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे पार्टी करना, मौज मस्ती करना, साफ सफाई करना, घूमने जाना, इधर उधर की सारी चीजें। अब होता क्या है लाइफ में कि हम छोटी छोटी चीजों में, घूमने में, फिरने में, पार्टी करने में, इधर जाने में, उधर जाने में, साफ सफाई करने में, हम अपनी ऊर्जा को इतना समाप्त कर देते हैं, यानी कि उस रेत को जार में इतना भर देते हैं कि बड़े पत्थरों को डालने की जगह ही नहीं बचती, हमारी ऊर्जा ही नहीं बचती। तो पहले बड़े पत्थरों पर ध्यान दें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, जिम जाएं, अच्छा खाएं, न्यूट्रिशन लें, बच्चों के साथ खेलें, समय बिताएं, उनका बचपन वापस नहीं आएगा। अच्छी पेरेंटिंग दें, अपने पार्टनर को घुमाने ले जाएं, प्यार करें, केयर करें, उनके साथ डांस करें। समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लेकिन यदि पहले ही आप छोटी छोटी चीजों में अपना समय वेस्ट कर देंगे, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं बचेगी कि आप अपने पार्टनर को समय दो, बच्चों को समय दो, फैमिली को समय दो, हेल्थ को समय दो। तो लाइफ में वो क्वालिटी नहीं आ पाती। यही हमारे साथ होता है। अगर पूरे दिन की हम एनालिसिस करें तो हम अधिकतर रेत को भरने में और छोटे छोटे कंकड़ों को भरने में ही हम व्यस्त रहते हैं, और जो हमारी जिंदगी के जो बड़े पिलर्स हैं उन्हें हम वक्त ही नहीं दे पाते। सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। सिर्फ ये काफी नहीं है। सफलता सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जाती कि आप पैसे पर पैसे कमाए जा रहे हो, जॉब में, बिजनेस में प्रमोशन लिए जा रहे हो, बिजनेस में आगे बढ़े जा रहे हो, पैसे बहुत हैं, हेल्थ ही नहीं है तो सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। और रिश्ते ही नहीं है तो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ बैलेंस बनाएं। अपनों को वक्त दें, परिवार को वक्त दें, बच्चों को वक्त दें, पार्टनर को वक्त दें, अपने रिश्तों को वक्त दें। तब जाकर आपकी जिंदगी संपूर्ण होगी और कर्मफलदाता शनिदेव की नजरों में आप खरे उतरेंगे। क्योंकि फिर पैसा कमाना ही कर्म नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम उसे ही कर्म मान लेते हैं। आपकी पत्नी है, घर बैठे वो रो रही है, आपके बच्चे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए वो व्यथित हो रहे हैं, आप उनका दिल दुखा रहे हैं।
तो वही ना बात फिर कहीं ना कहीं नियत की आ जाती है। आप अपने दोस्तों के लिए कितने प्योर हो। ये नहीं कि दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, चुटकुले सुना रहे हो और पीठ पीछे उनकी ही आप बुराई कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जिंदगी जो है ना पजल के समान है, उसको एक सही तरीके से आपको सेट करना होगा, तभी एक सुंदर जिंदगी का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अगस्त का महीना बड़ा शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही लाइक करें, और अभी अभी यूट्यूब ने एक नया फीचर ऐड किया है, जैसे ही आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप हाइप बटन प्रेस करेंगे वहां पे कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वीडियो को कुछ पॉइंट मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप यूट्यूब इस वीडियो को और दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आपकी तरह कुछ और भी लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो इस पर लाइक के साथ साथ हाइप करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।